हेलो एवरीवन। मैं एक चीज़ ये देख रहा था कि जब से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, सब उछल रहे, मिठाई खुशी में बांट रहे हैं। अबे सालो, तुम लोग की ऐसी तैसी कर दी, कॉकरोच ये फलना ढिमकाना ये कर रहे थे ना, कुछ नहीं हुआ। अब देखो, एक्चुअल राजनीति क्या था? डिलिमिटेशन बिल पास करना था संसद में, है ना। अब उसके चक्कर में क्या हुआ, अभिजीत दिपके जो आया, उसने पूरा प्लानिंग किया, सब कुछ किया। डिलिमिटेशन जो 2 साल से पास नहीं हो रहा था, इसके लिए क्या चाहिए, इनको बहुमत चाहिए। तो जो इन्होंने 7 जो था, जो आम आदमी पार्टी का लिया, 20 को टीएमसी का तोड़ा, सबका तोड़ के इन्होंने कर लिया। अभी 4-5 अभी भी कम है, वो भी कर लेंगे, इनके लिए वो भी बड़ी बात नहीं। लेकिन इसमें अब गेम क्या हो गया, पॉपुलेशन के हिसाब से अब इनको 850 पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना देंगे, जो राज्यसभा लोकसभा दोनों मिलके। तो अब तो ये 40-50 साल ये जाएंगे नहीं 70 से। तुम कुछ भी कर लो, कितनों भी नाक पटक लो, कोई आंदोलन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी। 2 मिनट में पिछवाड़े पे जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे तो सब निकल जाएगी, धरना प्रदर्शन, कुछ नहीं कर पाओगे। अब दूसरी चीज़, जो सोनम वांगचुक के जो सुबह सुबह उठा के ले गया वेदांता, उसने ले जाकर पटक दिया उनको। ऐसा क्या, उनको कुछ घंटों में उसको घुट्टी पिलाई, वो अपना स्टेटमेंट ही बदल दिया। क्या बोला कि हमने रिजिग्नेशन का बोला ही नहीं, हम तो बोला बस जांच कमेटी बैठा दो, मुआवजा दे दो, हो जाएगा। और वहीं अभिजीत के क्या बोला था कि हमने मांगा था। अबे चूतिए, जब तू भूख हड़ताल पे बैठा ही नहीं तो तेरा वो कैसे हो गया? और तुम्हारे चुतियागिरी की वजह से, तुम्हारे चुतियापा की वजह से, जो 2 साल से जो लटकते आ रहा था, ये निकल गया। ये मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस, इनके तुम लोग नाखून के बराबर जो बोलते हैं ना, देख जरा बराबर नहीं है, गेम कर दिया। देख, सिर्फ तुम लोगों के साथ ही गेम नहीं किया, पूरे इंडिया के साथ गेम कर दिया, पूरे देश के साथ गेम कर दिया। दूसरी चीज़, जो बड़े अपने आप को जो देशभक्त तुम लोग बन रहे थे ना वहाँ पे, है ना, अब जो वहाँ पे जो मशीनें जो लगी थी, फेस डिटेक्टर, है ना, अब जो पथराव कर रहे थे, जो जहाँ भी हुआ प्रदर्शन, पटना में भी हुआ, यूपी में भी हुआ, बीएचयू के स्टूडेंट भी आए, पटना में भी हुआ, अब उनके खिलाफ क्या है, जिनके फेस आए अब उनके मुकदमा चलेंगे। अब सब पे ऐसे लगेगा, सब जाएंगे देशद्रोह के, इसमें सब देशद्रोह के दंगा भड़का सब में जाएंगे, तो उनकी तो भविष्य खत्म। तुमने जब धरना प्रदर्शन, जब वहाँ से जब तुम आंदोलन ख़त्म ही किया, तो ये लिखित में लिखवा के क्यों नहीं लिया कि हाँ, कि देश के किसी भी हिस्से में अगर ये प्रोटेस्ट इसके पक्ष में हुआ है, तो जितने लोगों पे भी धाराएं लगी है या उनके खिलाफ रिपोर्टिंग हुई है, उनका सबका नाम हटा दिया जाएगा। ये क्यों नहीं किया? दूसरी की चीज़, राहुल गांधी वो कहाँ थे इतने दिन से? अपने आप को विपक्ष के नेता, हम देश के जन जन का नेता आजकल वो प्रचार कर रहे हैं, वो कहाँ थे? वो तो ऑलरेडी बीटिंग करके बैठा हुआ, बहनोई के बचाना है ना, वो तो ऑलरेडी बीटिंग बन के बैठा हुआ। इतने दिनों में कभी वो गया प्रधानमंत्री के आवास पे? 12 साल में कभी वो गया प्रधानमंत्री के आवास के पास धरना देने, प्रदर्शन देने? उसी दिन क्यों गया भाई? खोपड़ी का थोड़ा सा इस्तेमाल करो। ये पॉलिटिक्स है बाबा, हमारे आपकी समझ में नहीं आएगी। जब अच्छे विद्वान लोग की जब ऐसी तैसी हो गई तो समझ में नहीं आया। इनके मेरी मोटिव था ना, क्यों? क्योंकि पूरा मीडिया को वहाँ पे सेंट्रलाइज कर दो, पूरा मीडिया वहाँ पे है। इनकी वो दिन जाता अपने जो छोटे मोटे जो ठीक ठाक, तो कुछ पत्रकार जो अब तो उंगली पे गिने चुने बचे हुए है, कहाँ ज़्यादा, तो उंगली पे जो गिने चुने बचे हुए हैं, उनको भी मैं यहीं पे फोकस करा दूँ और इधर से अपना गेम करा दो। क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? कोई फ़र्क पड़ेगा? ये गाना गा रहे थे ब्राह्मणवाद से आज़ादी, ये आज़ादी, मुझे क्या मिला? वो तो प्रधान जी जो थे वो तो दूसरी कास्ट के थे, और जो अभी जो आया है तो पूरा ब्राह्मण है। और ये पे तो इनसे भी ज़्यादा वो भ्रष्ट हैं। हिस्ट्री उठा के देख लो, जब यूक्रेन का रसिया का जो युद्ध जो चल रहा था, उससे में इन्होंने क्या बोला था, नीट में जो बंदे फेल होते वहीं जाते हैं विदेश पढ़ने। अरे शर्म तो कर लेते थोड़ा सा। अगर मैं
नेताओं का बच्चों का मैं बताऊं कौन कहाँ पढ़ता है। तो वो तो देख लो, खुद उसकी बेटी बाहर रहती है, सीतारमन की बेटी यूएसए रहती है, एस जयशंकर उसका बेटा यूएसए रहता है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भूतपूर्व मामा मध्य प्रदेश, उनका भी बेटा विदेश पे पढ़ता है। उनके बच्चे तो भैया विदेश में ही पढ़ेंगे और हम गरीब लोग के बच्चे कहाँ लाठी डंडे खाएंगे और झंडा ढोएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। और बाकी होगा कुछ नए उल्लू आएंगे, इसमें ये अपना दुम सीधा करके निकल जाएंगे। अब दीपिका को कोई जानता था कॉकरोच पार्टी बनाने से पहले? आम आदमी की पार्टी के साथ काम किया था ना भाई। अब वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ एक पोस्ट डालेगा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, उसकी गाड़ी निकल गई, लाइक मिलेंगे, फॉलोअर्स इसी ही, पैसे आराम से वो कमाएगा। अब भुगतेगा कि हम मिडिल क्लास वाले। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तुम सब्सक्राइब और शेयर करोगे नहीं? चलो मिलते हैं।